उसी गुरु कथा को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सम्मानित श्री सूर्यमणि तिवारी जी को व्यासपीठ में अपना स्थान ग्रहण करें तथा पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। सम्मानित श्री गोपाल भी हैं और कृष्ण भी हैं। गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी साहब को जिनका भी आप शायद भाषण सुनेंगे, बहुत ओजस्वी वक्ता भी हैं भाई साहब, हमारे यहाँ के ट्रस्टी हैं, 1980 से मिशन से जुड़े हैं। श्रद्धेय भाई साहब से निवेदन है कि कृपा करके देव पूजन का कार्य संपन्न करने की कृपा करें। महेश जी हाथ जोड़ लें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान आवाहन। ओतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फूल चावल डाल दें गुरुदेव के चरणों में और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, आवाहन करें। हे मां, परम पूज्य गुरुदेव के साथ, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अर्धनारी नटेश्वर, जहाँ पूज्य गुरुदेव जी हैं वहाँ माता जी हैं, जहाँ माता जी हैं पूज्य गुरुवर हैं। तो वंदनीय माता जी का, उनकी ममता, दुलार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य हमको मिलता रहे, इसी भाव मुद्रा में ध्यान आवाहन। ओम मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमो गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम माता भगवत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का ध्यान आवाहन करें। सभी भाई बहन प्रार्थना करें, हे मां सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सत्कर्म की ओर उत्तरोत्तर हमें प्रगति करने की शक्ति प्रदान करें। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुराण पुरुष परम पूज्य गुरुदेव ने एक 19वें पुराण का सृजन किया और हो न हो हम आप ही की तो संतान है ना। हमारा एक प्रयास होगा कि गुरु पुराण और महाशक्ति लोक यात्रा कथा भी एक पुराण का रूप भविष्य में ले और जन जन तक ये पहुंचे, और निश्चित ही होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मिशन तो उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। तो उन्हीं की कृतियों का स्मरण करते हुए पुराण की पोथी का पूजन। ओम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। फूल चावल जल ले लें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने युग व्यास का कार्य किया। 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, दर्शन, निषद, सबका सरल हिंदी में भाष्य कर दिया। 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिख दिया। उन्हीं का ध्यान करें व्यासपीठ में। आपकी सूक्ष्म शक्ति प्रवेश कर और वक्ता और श्रोता को दोनों को शक्ति प्रदान करे, कोई सुन सके, कोई सुना सके। इसी भावमुद्रा में युग ऋषि व्यास का ध्यान। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मणे
छोड़ दें और इसके बाद व्यास के प्रतिनिधि के रूप में पंडित सूर्यमणि तिवारी जी का भाई साहब तिलक करने की कृपा करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हम पंडित सूर्यमणि तिवारी जी से प्रार्थना करते हैं गुरु कथा का शुभारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय। सभी भाई बहन गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। विश्व कल्याण हेतवे नवनिर्माण हेतु ही धरायां देह धारितः धरायां देह धारितः श्रीराम रूपं प्रज्ञावतारम् संसार सारं लोकाभिरामं श्रीराम रूपं प्रज्ञावतारं संसार सारं लोकाभिरामं कृतप्रवेशाय संक्रमणे काले कृतप्रवेशाय संक्रमण काले देवी भगवती सहितं नमामि देवी भगवती सहितं नमामि। ॐ भगवत्यै जगन्मात्रे श्रीरामं च जगद्गुरुं श्रद्धयानु नमस्कारः श्रद्धा प्रज्ञा कंटक की कथा में आपने सुना कि किस तरह से गुरुदेव ने तमाम संतों मनीषियों विद्वानों से मिलते हुए उनसे परामर्श लिया और अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया। पहले वर्ष यह पत्रिका आगरा से प्रकाशित हुई। उसके बाद गुरुदेव मथुरा में आ गए और यहाँ कई स्थानों को बदलने के बाद घिया मंडी वाले स्थान में उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया। अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना वहाँ हुई और परम वंदनीय माता जी से जब उनका विवाह हुआ तो उसी मकान में वंदनीय माता जी, ताई जी, गुरुदेव और ओम प्रकाश, दया आदि सब रहने लगे। 1949 में आदरणीय भाई साहब मृत्युंजय शर्मा का जन्म हुआ और 1952 में शैल दीदी का। इसके पूर्व के एक दो प्रसंग हैं कि जब देश
के लिए गुरुदेव ने इतना काम किया था। देश को जब आज़ादी मिली तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस अपने घर पे मनाया, देश का तिरंगा झंडा फहराया। और एक प्रसंग बीच में है कि जब गुरुदेव आए 1941 में, यहाँ से पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो उस समय दूसरे प्रेसों से पत्रिका छपाई जाती थी। तो गुरुदेव ने प्रयास किया, माता जी ने सहयोग दिया, तो 1947 में अखंड ज्योति संस्थान का अपना निजी प्रेस लग गया। अपने प्रेस से पत्रिका प्रकाशित होने लगी। गुरुदेव ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है क्योंकि यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द मालवीय जी ने दीक्षा देते समय कहा था। और इसी की व्याख्या पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने गुरुदेव को बताई थी। गुरुदेव ने इसी पुस्तक को सबसे पहले प्रकाशित किया। तो उस समय कुछ लोगों ने इस पुस्तक का विरोध किया। उन्होंने कहा, भाई गायत्री ब्राह्मणों की ही कामधेनु क्यों है, क्षत्रियों की क्यों नहीं है, वैश्यों की क्यों नहीं है, अन्य जाति वालों की क्यों नहीं है। वो लोग गुरुदेव का आशय नहीं समझ पाए थे। गुरुदेव ब्राह्मण शब्द जो उन्होंने उसमें दिया था वो किसी जाति वर्ग वर्ण के लिए नहीं दिया था, बल्कि मानव मात्र में जिनमें ब्राह्मणत्व है वे उस साधना का समुचित विधिवत लाभ उठा सकते हैं। यह इसलिए उनके लिए है जिनके अंदर ब्राह्मणत्व जैसा जीवन होता है, चिंतन होता है, आचरण होता है, उनके लिए ज़्यादा फलीभूत होती है। इसलिए गुरुदेव ने नाम दिया था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने उस पुस्तक का नाम बदल दिया। जन भावनाओं को समझते हुए फिर उन्होंने ब्राह्मण शब्द हटा दिया, केवल लिखा गायत्री कामधेनु है। इस नाम से पुस्तक प्रकाशित होने लगी। तो गायत्री संबंधी जब साहित्य गुरुदेव का आने लग गया और गुरुदेव ने नवरात्रि में अनुष्ठान का जो साधना सत्र चलाया वो अपने स्थान पे अखंड ज्योति संस्थान में ही चलाया। ये अनुष्ठान के सत्र भी चलते थे और गायत्री संबंधी साहित्य भी प्रकाशित होता था। तो काफ़ी संख्या में साधक बनने लग गए, गायत्री के उपासक बनने लग गए। जो लोग अखंड ज्योति मंगाते थे उसमें से अधिकांश परिजन गायत्री मंत्र जपने लगे, गायत्री उपासना करने लगे। अब जब गायत्री उपासना करने लगे तो उनकी संख्या बढ़ती चली गई। तो गुरुदेव को लगा कि कोई अपना एक स्थान होना चाहिए। स्थान के संबंध में वे जगह तलाशने लगे। कहते हैं विश्राम घाट के सामने यमुना के पार जहाँ अभी दुर्वासा मंदिर बना हुआ है वो गांव का नाम है ईसापुर। किसी ने कहा ईसापुर बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ बाग बगीचे खेत हरियाली सब कुछ है और आपको पर्याप्त मात्रा में जगह मिल जाएगी, वहाँ आप गायत्री तपोभूमि की स्थापना कीजिए। गुरुदेव गए, वहाँ उन्होंने देखा, लेकिन उनको वह स्थान पसंद नहीं है। वे सोच ही रहे थे, तब तक अखंडानंद सरस्वती जी जिनका कि आश्रम वृंदावन में है, वे यहाँ आए हुए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के व्यवस्थापकों में वो प्रमुख थे। बिरला जी, अखंडानंद जी और उस समय के अन्य सहयोगी उस संस्थान को
बनाने में लगे हुए थे, उन्होंने गुरुदेव को बुलवाया और उनसे कहा कि यदि आप गायत्री मंदिर बनाना चाहते हैं, आश्रम बनाना चाहते हैं, तो हम जन्मभूमि का ही एक भाग आपको दे देंगे और आप जन्मभूमि के उस भाग में अपना काम आरंभ कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा, आपकी सदाशयता सहृदयता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा जो काम है उस एक भाग में चल नहीं सकता, क्योंकि मुझे विस्तार लेना है, काम आगे बढ़ाना है। सचमुच में जन्मभूमि का जो क्षेत्र है वह जन्मभूमि के कामों के लिए ही मानो पर्याप्त नहीं है, अभी भी वहाँ संघर्ष चल रहा है। वहाँ गायत्री संस्थान भी गुरुदेव बनाते तो और भी दिक्कतें आती। उन्होंने कहा, नहीं, आपने इतना हमको कहा है बहुत है, हम अलग से जमीन की तलाश करेंगे और वहाँ बनाएंगे। कई जगहों की बात चली, लेकिन कहीं बात बन नहीं पा रही थी। एक रात में गुरुदेव को स्वप्न दिखाई दिया और जैसे मानो दादा गुरु आए, दादा गुरु कह रहे हैं कि जमीन तो तुमने पहले ही देख ली है, क्या उस जमीन को भूल गए, उस बगीची को भूल गए जहाँ तुम 12 साल की अवस्था में आए थे, जहाँ काठिया बाबा मिले थे, जहाँ गायत्री की एक मूर्ति थी और वहाँ से होते हुए तुम बूटी सिद्ध बाबा गायत्री टीला के पास वहाँ गए थे। गुरुदेव को तुरंत याद आया कि नहीं, गायत्री की असली भूमि तो वह बगीची है, गायत्री तीर्थ तो वहीं बनेगा। गुरु का संकेत मिला और वे आए और यहाँ इस गायत्री तपोभूमि की जमीन को देखा और इसके मालिक का पता लगाया। और जब मालिक का पता चला तो इस जमीन का सौदा किया गया। कहते हैं 6,000 रुपये में उस समय सौदा हुआ और इसकी रजिस्ट्री हुई गीता जयंती 1952 को। और जब ये ज़मीन खरीदी गई और उधर से लोग आ रहे थे, तब तक पता चला कि यहाँ घर में एक संतान आई है कन्या के रूप में, और वह संतान जिसका नाम बाद में शैल रखा गया। तो शैल दीदी का जन्म और गायत्री तपोभूमि की जो ये जमीन है वो उसी दिन खरीदी गई थी। इसके बाद लगा कि अब इस काम में विलंब नहीं करना चाहिए, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके 2 ही 3 दिन बाद पूर्णिमा आती है, और कौन सी पूर्णिमा, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, और उस पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय भगवान जिन्होंने 24 गुरु बनाए, गुरुदेव ने कहा कि उनको 24 गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में समाहित। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में जो ज्ञान, जो चेतना, जो ऊर्जा भरी हुई है, वही तो उन गुरुओं के माध्यम से उनको प्राप्त हुई थी। इसलिए गायत्री तपोभूमि के शिलान्यास के लिए उस जयंती पर्व से अच्छा कोई दिन नहीं होगा। और उस दिन एक छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने रखा, जिसमें यहाँ वृंदावन के बड़े अच्छे संत थे, शरणानंद जी, जो मानव सेवा संस्थान, अभी जो एक शरणानंद जी हैं गुरुकार से, जो गोकुल के पास रहते हैं, वो तो अभी विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ जो मानव धर्म, जब आप वृंदावन जाएंगे तो रामकृष्ण मिशन अस्पताल के सामने ही उनका आश्रम। उस संत जी आए उद्घाटन के समय, शिलान्यास के समय, और ताई जी के हाथों उन्होंने पहली ईंट यहाँ रखवाई गायत्री तपोभूमि के लिए। तो गायत्री तपोभूमि का
निर्माण आरंभ हुआ। इसकी बहुत बहुत विशेषताएं हैं। इसे आप गीत के माध्यम से सुने, फिर आगे की कथा आरंभ होती है। श्री गायत्री तपोभूमि की महिमा परंपार है। तपने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। श्री गायत्री तपोभूमि की महिमा परंपार है। अपने स्वयं जहाँ तप करके किया नाम साकार है। श्री गायत्री तपोभूमि की यमुना के तट कुंजों में यह तपसी के मन भाई है। मथुरा स्थित दुर्वासा की तपस्थली कहलाई है। वहाँ तपस्थली कहलाई है। मनु जगा तपसी करती रक्षा कवच तैयार है। सबने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। किया नाम साकार है।
इसको तीर्थ राज बनाया है। सारे ही तीर्थों का इसमें आकर पुण्य समाया है। आकर पुण्य समाया है। करोड़ों गायत्री मंत्रों की, करोड़ों गायत्री मंत्रों की इसमें अमृत धार है। तपने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। यहाँ साधना शिविर चले माँ गायत्री की छाया में। लपटे उठी विचार क्रांति की यज्ञ पिता की काया में। यज्ञ पिता की काया में। कुरीतियों का हरे यहीं से, कुरीतियों का हरे यहीं से शुरू हुआ प्रतिकार है। तपने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। युग निर्माण योजना इसके पुण्य गर्भ से प्रकट हुई। युग निर्माण योजना इसके पुण्य गर्भ से प्रकट हुई। युग ऋषि की वाणी से युग की ऋचा यहाँ प्रस्फुटित हुई। ऋचा यहाँ प्रस्फुटित हुई। अद्भुत युग साहित्य उसे की व्याख्या का विस्तार है। तपने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। यहाँ न आए सारी तीर्थ यात्रा रे अधूरी है। यहाँ न आए सारी तीर्थ यात्रा रे अधूरी है। नहीं जा सके कहीं यहाँ आकर हो जाती पूरी है। आकर होती यह पूरी है। नवयुग की पावन गंगोत्री, नवयुग की पावन गंगोत्री नमन अनेकों भाए हैं। तपने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। श्री गायत्री तपोभूमि की महिमा परम्पार है। तपने जहाँ स्वयं तप करके किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। किया नाम साकार है। गायत्री तपोभूमि की महिमा से संबंधित आपने आज गीत सुना। गायत्री तपोभूमि का निर्माण चल रहा था। इधर गुरुदेव गायत्री संबंधी
ज्ञान के ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना में लगे थे। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के द्वितीय भाग, गायत्री महाविज्ञान जो कि 3 भागों में है, तो द्वितीय भाग की भूमिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमने गायत्री शक्ति संबंधित भारतीय जितने ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ, उनमें लगभग 2000 ग्रंथों का अध्ययन किया। भारत अपना यह देश जहाँ की अनेकानेक धर्म संप्रदाय चलते हैं और आगम निगम वेद शास्त्र पुराण अगणित ग्रंथ हैं, यहाँ जो शैव शाक्त आदि 5 संप्रदाय हैं उनके अपने अपने ग्रंथ हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में जहाँ की गायत्री संबंधी चर्चा आई है, उल्लेख हुआ है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, उन ग्रंथों को गुरुदेव ने अपने आप के जीवन में अध्ययन के लिए सम्मिलित करके उनका निष्कर्ष निकाला। वे ग्रंथ लगभग 2000 की संख्या में थे। गुरुदेव ने कहा कि 2000 ग्रंथ आम आदमी नहीं पढ़ सकता, तो तब क्या किया जाए, इनका सारांश केवल लिया जाए। तो गुरुदेव ने उन ग्रंथों का सारांश लिखा, तो वह भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसमें से ही उस सारांश का सारांश लेके उन्होंने गायत्री महाविज्ञान रचा, तो भी वो 3 खंडों में बना, जिसे इस युग का गायत्री विश्वकोश कहा जाता है। गायत्री संबंधी जितनी महत्वपूर्ण जानकारी इन 3 खंडों में है, आपको और कहीं किसी भी ग्रंथ में मिलेगी नहीं। कहा गया है अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्ना सारं ततो गायमुपास्य फल्गु हंसै यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। अनंत अपारम, अनंत पारम अर्थात जो शास्त्र है ना, वो अनंत है, अपार है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। तो ऐसे देश में, ऐसी संस्कृति में हम लोग हैं जहाँ की सौभाग्य से बहुत सारे शास्त्र हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। लेकिन अब कठिनाई क्या है, स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्ना। हम आपकी जिंदगी का कोई निश्चित तो नहीं है कितने साल की है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, और इसमें भी तमाम तरह के विघ्न हैं। ये समूची जिंदगी किसी एक काम में तो नहीं लगा सकते, और अन्य भी काम करने हैं। तो क्या किया जाए, सारम ततो ग्राह्यम, जो उसका सार हो बस उसको ही ले लिया जाए। कैसे, हंसैर यथा क्षीर मिवाम्ब मध्यात्। जैसे हंस जल और दूध मिला हो तो दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है, उसी तरह। तो इसी सिद्धांत का गुरुदेव ने पालन किया। उन्होंने कहा कि गायत्री विद्या का विस्तार पूरी दुनिया में होना है, विश्व में होना है, लेकिन लोग भटकेंगे। लोग कहेंगे कि ये कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कौन सी विधि सीखें। हर ग्रंथ में कुछ न कुछ भिन्नता भी होती है, एक दूसरे की काट की बात भी आ जाती है। तो गुरुदेव ने कहा है हम जो है गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से
उसका निष्कर्ष देते हैं, उसका सार देते हैं, और उन्होंने उसकी रचना की, जो कि 1951 में तीनों खंडों के साथ प्रकाशित हुआ। और जो गायत्री की छोटी छोटी पुस्तकें थीं वे भी छप रही थी, आगे भी छपी। तो गायत्री महाविज्ञान जब प्रकाशित हुआ और इधर गायत्री तपोभूमि के लिए भवन आदि बन रहा था और मंदिर की भी निर्माण प्रक्रिया चल रही थी, तो कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ये आचार्य जी मंदिर बनवा रहे हैं गायत्री माता तो काल्पनिक हैं और इनका तो कहीं विधान दिखाई नहीं देता, और देता है तो पंचमुखी गायत्री। और लोगों ने कहा जो हम संध्या करते हैं उसमें 3 तरह की गायत्री आती हैं। सुबह जो है वैष्णवी, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, इस तरह से, और उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो जो गायत्री की स्थापना आचार्य जी करना चाहते हो, कौन सी गायत्री? गुरुदेव ने कहा कि हमारी गायत्री का जो स्वरूप होगा वो आप लोग देखिएगा, वो सबसे भिन्न होगा। जितने देवी देवता हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, उनकी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, क्या इनको किसी ने देख के बनाया है? इनकी मूर्ति किसी ने देखा नहीं। और यदि किसी को आभास हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उस आधार पे यदि उन्होंने किया है, तो गुरुदेव ने कहा हमने गायत्री शक्ति को पहचाना है, जाना है, और हमें उसका अनुभव है और उस क्षेत्र में हमें सिद्धि प्राप्त है। इसलिए हम जो स्वरूप स्थापित करना चाहते हैं वो बिल्कुल वेद के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, ये विपरीत नहीं है। तब भी कुछ लोग विद्वान जो अपने आप को बनते थे पंडित, शास्त्रार्थ आदि करने के लिए, वे गुरुदेव को चुनौती देने लगे। चुनौती ही नहीं देने लगे, बल्कि जैसे कोई उपद्रव करे वैसा बीच बीच में करना शुरू किए। गुरुदेव ने बहुत दिनों तक उन लोगों की इन हरकतों को देखा, सहा। अंत में उन्हें भी रौद्र रूप दिखाना पड़ा। कहते हैं ना, भोले तभी तक भोले हैं और जब तक वो देखते हैं कि व्यक्ति सही रास्ते पे है, और वही भोले तब भाले बन जाते हैं, त्रिशूल चलाने लगते हैं। वही शिव जो शिव हैं, वही जो है रौद्र रूप धारण करते हैं तो रुद्र बनते हैं। गुरुदेव ने देखा कि ये लोग तो अभी से इतना विघ्न पैदा करने के लिए तत्पर हैं कि हमारा अगला काम कैसे होगा और अगली व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया, चुनौती दी उन सभी लोगों के लिए जो गुरुदेव के काम का विरोध पूरे जोर शोर से करने में लगे थे। क्या उन्होंने चैलेंज दिया? उसे मौखिक नहीं बल्कि लिखित दिया और अपनी अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित किया। किस सन में? 1952। किस महीने में? अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने की 1952 की अखंड ज्योति पत्रिका यदि आपको मिले तो उसमें उस चुनौती को देख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि गायत्री मंदिर नहीं बनना चाहिए, गायत्री मूर्ति नहीं लगना चाहिए, और गायत्री महाविज्ञान में और गायत्री ग्रंथों में जो आचार्य ने लिखा है वो सब गलत है, ऐसा है वैसा है, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं। क्योंकि उनकी तरफ से शास्त्रार्थ की बात आ रही थी तो हम शास्त्रार्थ उनका स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। पहले जब शास्त्रार्थ होते थे तो वही कठिन कठिन उसकी शर्तें हुआ करती थी। गुरुदेव ने भी एक वैसी शर्त लगाया। उन्होंने कहा, उस पत्रिका में लिखा कि जो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। अगर
वो पराजित कर देता है तो पराजित व्यक्ति को गोली मार दी जाएगी और पराजित की जो संपदा है वो विजेता को दे दी जाएगी। यदि इस शर्त पे कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान आके शास्त्रार्थ करना चाहे तो मुझसे कर सकता है। मैं नहीं कहता कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, क्या होगा कैसे होगा, ये बात नहीं है, लेकिन इसका अब समाधान हो ही जाना चाहिए। जो उत्पात करने में लगे हुए हैं, जिन्हें अपने विद्या का, ज्ञान का अभिमान है, अहंकार है, गायत्री के 2, 4, 10 ग्रंथों को पढ़ के जो विद्वान बन रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इस संबंध में जितने भी भारतीय संस्कृति के ग्रंथ होंगे, आर्ष साहित्य के, आर्ष वांग्मय के, उन सभी का हमने अवलोकन किया है, लगभग 2000 ग्रंथों का। और ये 10, 20, 50 ग्रंथों में गायत्री वाली बात को, ज्ञान की बात को पढ़ के वो चुनौती देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मंत्र लेखन का कोई विधान नहीं है, ये सब आचार्य जी की कल्पना है। तो बोले यदि ऐसी बात है तो मैं चुनौती देता हूँ। और जब यह चुनौती प्रकाशित हुई और इसको पत्रक बना के बांटा गया तो लोगों ने बिल्कुल अपने जो है उस अभियान को बंद कर दिया जो गुरुदेव के खिलाफ उन लोगों ने चला रखा था। इस तरह से इन व्यवधानों को पार करते हुए गुरुदेव अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। 1953 का समय आया, बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी के दिन काशी से और प्रयाग से पंडित लोग आए थे, मथुरा वृंदावन के भी पंडित थे। उन पंडितों ने कहा, आचार्य जी आप इतना महान काम करने जा रहे हैं और इस युग में, जिस युग में कि गायत्री को लोगों ने भुला दिया है, उस युग में आपने गायत्री प्रचार को, भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार को पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग आपके काम से बहुत प्रभावित हैं। और काशी विद्वत परिषद के लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि काशी जिसको मान्यता दे दे, सच में वो विद्वान होता है। तो हम लोग काशी से आके आपको आचार्य के रूप में देखना चाहते हैं, मान्यता देना चाहते हैं, आप आचार्य की पदवी को स्वीकार कीजिए। कहते हैं उन काशी और प्रयाग के विद्वानों ने, पंडितों ने, जिसमें काशी विद्वत परिषद के विद्वान थे और मथुरा वृंदावन के अच्छे अच्छे संतों, विद्वानों की उपस्थिति में गुरुदेव को आचार्य की उपाधि दी गई। कब? बसंत पंचमी 1953 को। और उनका पट्टाभिषेक किया गया। कि जय। जब इस तरह से गुरुदेव को सम्मानित किया गया तो जो मथुरा के और आसपास के लोग थे जो विरोध कर रहे थे, उनको भी समझ में आया कि यदि आचार्य जी गलत होते तो इतने अच्छे विद्वान, काशी प्रयाग के विद्वान आके उनको इतना महत्व क्यों देते। ये प्रसंग बसंत पंचमी का है। और आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के बाद जब 1953 गायत्री जयंती का समय आया तो गुरुदेव ने गायत्री जयंती वाली तिथि को गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना। और उन्होंने कहा कि हम जो स्थापना करने जा रहे हैं उसमें गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके लिए 2400 तीर्थों का जल और 2400 तीर्थों का रज लाया जाएगा। 2400 करोड़ गायत्री मंत्र का लेखन स्थापित किया जाएगा। जो हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, जो हमसे संबंधित हैं, उनसे उन्होंने निवेदन किया था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से जो वहाँ के देव स्थान, देव तीर्थ हैं, वहाँ से जल लाइए और वहाँ की मिट्टी लाइए। आपको एक अनोखी बात, नई बात आज सुनने को मिलेगी, शायद आपने ध्यान पहले न दिया हो, न सुना हो, कि गुरुदेव ने कहा कि आप अपने आसपास के तीर्थों का जल और तीर्थों की मिट्टी तो लाएं,
लेकिन साथ में चरणोदक भी लाएं। चरण धो के जो पानी लिया जाता है किसी संत का, महात्मा का, गुरु का, तो उसको चरणोदक बोला जाता है। तो चरणोदक किसका होना चाहिए? किसी महात्मा का नहीं, संत का नहीं। ऐसी माताएं, बहनें, विदुषी कन्याएं, ब्रह्मचारिणी शक्तियां, जिन्होंने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जो अपने जीवन को व्यतीत करने का संकल्प ले लिया हो, ऐसी बहनें, ऐसी माताएं, ऐसी देवियां यदि आपके क्षेत्र में हों, चाहे वो साधु संत साध्वी के रूप में हो, चाहे गृहस्थ के रूप में या किसी भी रूप में, वो अगर आपके यहाँ हैं तो उनके चरणों का जल धो के लाना, और 2400 तीर्थों में हम उसे स्थापित करेंगे। और उसे गुरुदेव ने किया है। ये अखंड ज्योति में लिखित बात है, कोई काल्पनिक नहीं कि कहीं से सुन के बोल दिया जाए। तो गुरुदेव ने 2400 तीर्थों के जल के साथ उन चरणोदक को भी स्थापित किया, और यहाँ 24 दिनों का जल उपवास भी उन्होंने किया। 24 दिनों का जल उपवास करते हुए, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी तो 2400 देव महिलाओं को, माताओं, बहनों को उन्होंने देव कन्याओं के रूप में यहाँ जो प्रसाद दिया था, उस साहित्य का प्रसाद था। चालीसा आदि का एक छोटा सा सेट बनाया गया था, तो उस समय उनको दक्षिणा के रूप में दिया गया, और 1-1 रुपए का सिक्का दिया गया। कोई यज्ञ होता है, पूर्णाहुति होती है, तो दान दक्षिणा का कम होता है, उस रूप में गुरुदेव ने ऐसा किया था। कहते हैं कि 700 साल पुरानी अग्नि को लाया गया, एक हिमालय से साधु उस अग्नि को लेके आया था और उसकी स्थापना हुई। लेकिन पंडित लोगों ने कहा, एक विधान है कि जब यज्ञ होता है तो अग्नि को पैदा किया जाता है, उसे अरण्य मंथन बोला जाता है। 2 लकड़ियाँ आपस में घिसते हैं, मंत्र बोलते हैं, अग्नि प्रकट होती है। बहुत अच्छे अच्छे पंडित आए थे और उन लोगों ने अरण्य मंथन के लिए जैसे काष्ठ को लिया और अपना काम करना चाहा, लेकिन उससे अग्नि पैदा नहीं हुई। 2-3 प्रयास किया गया और अग्नि जली नहीं। गुरुदेव ने कहा कि लाओ हम देखते हैं। गुरुदेव के पास जब वो काष्ठ दिया गया और जैसे गुरुदेव ने जैसे कोई मंत्र फूंक दिया, कोई शक्ति डाल दी, कोई ऊर्जा उसमें समाहित कर दी, वैसे ही जब उनके हाथ से वो छू के आया काष्ठ, तो फिर अरण्य मंथन की क्रिया में अग्नि प्रकट हुई। और जो है उसी अग्नि में जो वो अग्नि थी, जो हिमालय से लाई गई अखंड अग्नि थी, यहाँ 108 कुंडी यज्ञ पहली बार हुआ। गुरुदेव का काम कोई भी छोटा मोटा नहीं होता था। जब होता था तो एक से बढ़ के एक। हम आपने अपने बचपन में देखा होगा या अभी भी देखते हैं, कहीं होता भी है यज्ञ तो 5 कुंड का, 9 कुंड का या कुछ अधिक का, लेकिन गुरुदेव का वह यज्ञ जो था 108 कुंड का यज्ञ हुआ। उन्होंने कहा कि हमने गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण पूरे किए हैं और गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रही है। 2400 तीर्थों का जलव्रत, 2400 करोड़ गायत्री मंत्र, 24 दिनों का उपवास आदि बहुत कुछ इसके साथ संयोग में लगा है। तो 108 कुंडी का यज्ञ भी विधिवत संपन्न होना चाहिए और वह यज्ञ हुआ। कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा जब हो गई, सब में बहुत अधिक हर्षोल्लास छाया। तब गुरुदेव ने कहा, अब हम एक विशेष कदम, अपना अगला कदम उठाते हैं दीक्षा का। आज तक माने उस समय तक उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दिया था। मार्गदर्शन तो देते थे, मार्गदर्शन तो हमेशा दिया करते थे और अपने आप को उन्होंने गुरु के रूप में दीक्षित करने का अधिकारी नहीं माना था
क्योंकि उनकी एक मान्यता थी कि जब तक ये पुरस्चरण पूरे न हो जाए, इनकी पूर्णाहुति न हो जाए, तब तक हमें इस काम को नहीं करना है। जब दीक्षा दी तो सबसे पहली दीक्षा परम बंदनीया माता जी को दी। माता जी उनसे दीक्षित, उनकी प्रथम शिष्या। और माता जी के बाद जब दीक्षा का क्रम आरंभ हुआ तो लगभग 30 लोगों ने उसी दिन गुरुदेव से दीक्षा ली। उसमें कहते हैं बांदा के एक परिजन थे बद्रीनाथ पहाड़िया जी, वो दीक्षा लिए और लोगों ने दीक्षा लिया और दीक्षा का क्रम आरंभ हो गया। कहते हैं लगभग 18 नवयुवकों का उसी दिन यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ था। एक क्रम आगे चला। इस तरह से 1953 में गायत्री तपोभूमि में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ गतिविधियाँ आरंभ हो गई। 1954 में गुरुदेव ने एक शिविर लगाया, सत्र। उसको जीवन के लिए हम जो आवश्यक ज्ञान पाना चाहते हैं, उस आवश्यक ज्ञान को उन्होंने उस सत्र में, उस शिविर में दिया। इसके बाद कहते हैं कि 1955 का विशेष वर्ष था। श्रावण महीने से गुरुदेव ने यज्ञ आयोजनों की श्रृंखला चलाई। 1-2 यज्ञ नहीं किए, बल्कि लक्ष्मी यज्ञ, काली यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, विष्णु यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, वेद यज्ञ, कई तरह के यज्ञ उन दिनों में गुरुदेव ने चलाए, जो लगभग 15 महीने तक लगातार चलते रहे। 15 महीने तक लगातार वे यज्ञ चलते रहे और तब जाके जितने भी तरह के यज्ञ समाज में प्रचलित हैं, पंडित जी लोग कराते हैं, उन सभी यज्ञों का अनुष्ठान यहाँ किया गया और सब के सब यहाँ यज्ञ हुए। क्योंकि इस भूमि को और अधिक ऊर्जा देनी थी। दुर्वासा की तो ये तपस्थली है ही, लेकिन इस युग में भी इस पे यज्ञ करके यज्ञ की ऊर्जा से इसे अपलावित करना था, ऊर्जान्वित करना था। इसलिए गुरुदेव ने तरह तरह के यज्ञ 1954 में कराए, 55 में। उसके बाद उन्होंने उन्हीं दिनों में एक नई बात समाज के बीच लाई कि लोग यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, और मैं एक विशेष यज्ञ करने जा रहा हूँ। उसका नाम है नरमेध यज्ञ। जो यज्ञीय विज्ञान है उसमें कई तरह के यज्ञ आते हैं। वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, कई कई तरह के यज्ञ प्राचीन काल से होते चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ जिस यज्ञ में मेध शब्द लगा हो तो उससे लोग घबराते हैं। वो कहते हैं तो बलि वाला शब्द है। अश्वमेध का मतलब कि अश्व की बलि, नरमेध का मतलब कि नर की बलि। तो लोगों ने सोचा कि आदमियों की बलि दी जाएगी, ऐसा यज्ञ आचार्य जी करना चाहते हैं। अब इस बात को लेके फिर से जो है वितंडावाद फैला, भ्रम फैला। लोग जो है बुराई करने लगे कि आचार्य जी पगला गए हैं, बताओ नरमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया कि इस नरमेध यज्ञ में आदमी तो बहुत दूर, किसी एक छोटे से जीव जंतु की भी बलि नहीं दी जाएगी। यज्ञ का मतलब ही होता है जिसमें बलि आदि ना हो। तो नरमेध यज्ञ जो होगा उसका उद्देश्य है कि धर्म संस्कृति के लिए जो अपना संपूर्ण समर्पण करने वाले लोग हैं वो सामने उभर के आए और उन्हें हम एक अच्छे कार्य में नियोजित करें। उनका हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि उनकी बलि देनी है या और कुछ करना। केवल और केवल ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समाज निर्माण के लिए, जो अपने आप के जीवन का उत्सर्ग कर सकें, अर्थात समर्पण कर सकें भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए,
यज्ञ को फैलाने के लिए, गायत्री माता को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अर्थात एक त्यागमय पुरुषार्थ युक्त जीवन जो जीने को तत्पर होंगे, उन्हें ही कहा जाएगा कि ये नरमेध यज्ञ इनके माध्यम से हुआ। 1956 का वह नरमेध यज्ञ अप्रैल में हुआ, और जब अप्रैल में हुआ तो उसमें उस समय के तमाम एक से बढ़ के एक लोग जो समाज के मूर्धन्य लोग थे, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया और वो लोग आए भी। कौन आए? उस समय के लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर, वो आए थे भारत सरकार की तरफ से। उस यज्ञ में एक विद्वान थे जिन्होंने राम कथा को अपने ढंग से लिखा, अपनी एक अलग शैली में, और उस विद्वान के नाम से ही वो शैली प्रचलित हो गई। राधे श्याम कथावाचक, पंडित राधे श्याम कथावाचक, जो बरेली के रहने वाले थे, वे उस यज्ञ में आए। ऐसे कई विद्वान जो यहाँ मथुरा के आसपास के थे, वो लोग आए और सब ने अपना उद्बोधन दिया, संदेश दिया, और बहुत अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से वो यज्ञ हुआ। अब सबकी बात बताने का तो यहाँ समय नहीं है, केवल राधेश्याम कथावाचक की एक बात हम आपको बता दें। राधेश्याम कथावाचक जो थे बहुत अच्छे विद्वान थे, कवि थे, कथावाचक थे। जब वे केवल 13 साल के थे तो उनको प्रेरणा हुई कि हमको जो है भगवान राम की कथा लिखनी चाहिए, और उन्होंने कथा लिखने का मन बनाया। अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा कि कथा लिखने के पहले तुम गायत्री महामंत्र का एक अनुष्ठान कर लो, 100 लक्ष्य गायत्री मंत्र का। बोले इससे क्या होगा? बोले इसी से सब कुछ होगा। तुम गायत्री तो प्रतिदिन जपते ही हो, लेकिन इस अनुष्ठान से तुम्हारे अंदर कुछ विशेष शक्ति का जागरण होगा, और तुम जिस काम को करने जा रहे हो उस काम में सफलता मिलेगी। और जब उन्होंने उस कथा को लिखा, पुरस्कार अनुष्ठान करने के बाद, और यहाँ आए, तो यहाँ गुरुदेव को देखते ही भाव विह्वल हो उठे। गुरुदेव की योजनाओं को देख के, उस समय के यज्ञ और सब आयोजन को देख के, और जब उन्हें बोलने का मौका मिला मंच से, तो उनके मुंह से यही निकला, जिस राम की कथा को हमने अभी लिखा है, उसी राम का दर्शन यहाँ हमको हो रहा। ये शब्द थे किसके? पंडित राधेश्याम कथावाचक जी जो आए थे उनके। तो 56 का यज्ञ हुआ। गुरुदेव चुपचाप बैठने वाले नहीं थे, कुछ न कुछ हर साल उनकी योजनाएं निकलती थी और चलती थी और सफल होती थी। 1957 को उन्होंने गायत्री परिवार संगठन के रूप में लिया कि इस वर्ष में संगठन की बात की जाए, और उन्होंने फार्म छपाए थे कि भाई आप यदि इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो फार्म भरिए, ऐसे ऐसे शाखाएं बनेगी। और अखिल भारतीय गायत्री परिवार का सम्मेलन 7 से 12 दिसंबर की तिथियों में यहीं गायत्री तपोभूमि में रखा गया। ये पहला सम्मेलन था जिसमें भारत भर के गायत्री परिवार के साधक लोग आए थे। अब कोई आए तो ऐसे ही चला जाए तो उसके उमंग उत्साह का नियोजन नहीं हो पाएगा। जब उस सम्मेलन में बहुत सारे लोग आए तो गुरुदेव ने उनको एक काम दिया। वह काम तो उन्होंने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि इसे हमें करना है। वो क्या था? सहस्र कुंडी गायत्री महायज्ञ। इसके पहले ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान का भी उन्होंने साधना क्रम चलाया था। तो लोग आए, उनसे गुरुदेव ने कहा कि देखो अगले वर्ष 58 में हमें 1008 कुंडों का यज्ञ करना है। आप लोग जाइए और इसके लिए सहयोग जुटाइए और इसके लिए स्वयंसेवक तैयार कीजिए और इसके लिए जनता के बीच में भी आप बात रखिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बने, सम्मिलित हों और इसका लाभ उठा सकें।
अधिवेशन से लौटे हुए लोग अपने अपने स्थानों में गए और वहाँ उन्होंने इस सहस्र कुंडी यज्ञ का प्रचार करना आरंभ कर दिया। वास्तव में गुरुदेव यज्ञ को इतना महत्व क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि यज्ञ हमारे जीवन के लिए आधार है। कहते हैं यज्ञीय चक्र के अनुसार हमारा जीवन भी चल रहा है। और बात तो यहाँ तक बताई जाती है कि मनुष्य और यज्ञ एक साथ पैदा हुए, यज्ञीय जीवन जीता हुआ ही मनुष्य सफल होता है। यज्ञीय चक्र मनुष्य के जीवन में समाया हुआ है और यज्ञ की अनेक अनेक महिमा है, विशेषताएं हैं। लेकिन थोड़ी सी बातें यज्ञ संबंधी गीत के माध्यम से आप सुनेंगे। भगवान सिंह गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का है यज्ञ और भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। लेके के बदले 100 देते हैं अग्निदेव। पैदा अनाज करता है भगवान यज्ञ से, पैदा अनाज करता है भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसी के सामने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से, मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता, इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता। इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता, इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर हो कोई चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुद
का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव की की जय, जय, परम वंदनीय माता जी की। जब इस यज्ञ की घोषणा हुई तो जो देश के लोग थे, विभिन्न वर्गों के लोग, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आने लगी। कोई कहता इतना विशाल यज्ञ तो आज तक कम से कम इस युग में तो किसी ने नहीं किया है, ये आचार्य जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि आचार्य जी के बस का है ही नहीं। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि आचार्य जी आप 1000 कुंड का यज्ञ तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कीजिएगा 1000 कुल्ला ले लेना और आयोजन की तिथियों में बैठ के उन 1000 कुल्लों में अग्नि स्थापित करके आहुति दे देना, आपके 1000 कुंड का यज्ञ हो जाएगा। अब इन बातों को जब सुना एक महान संत ने, सिद्ध पुरुष ने, उनका नाम है स्वामी विशुद्धानंद, काली कमली वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य जी और माता जी कच्ची मिट्टी के नहीं बने, वे जो कहते हैं उसे करते हैं और उनका यह यज्ञ भी बिल्कुल पूर्ण होगा, अच्छे ढंग से पूर्ण होगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और इस बात को कहा, यह बात हमारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, छपनी चाहिए। और दिसंबर की अखंड ज्योति की पत्रिका में उनका यह संदेश प्रसारित किया गया, छापा गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बाधा उस समय उत्पन्न होने लगी। देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी ने कहा कि आचार्य जी इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। नेहरू ने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनको ये शंका थी कि इस समय देश में अन्न की कमी है, देश गरीबी में जी रहा है, तमाम कठिनाइयां हैं, और आचार्य जी ऐसी स्थिति में अन्न जलाएंगे, अन्न की बर्बादी करेंगे और तमाम चीज़ों का नुकसान करेंगे, तो इसलिए ऐसा यज्ञ बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने अपना एक व्यक्ति भेजा कि जाके देखो कि बात क्या है। लेकिन गुलजारी लाल नंदा और तमाम ऐसे कांग्रेस के लोग थे जो गुरुदेव को बिल्कुल निकट से जानते थे। उन लोगों ने गुरुदेव का पक्ष रखा कि नेहरू जी आप आचार्य जी को समझते क्या है, वे कोई ऐसे वैसे व्यक्ति, साधु महात्मा, ढोंगी पाखंडी हैं, आप उनको समझेंगे नहीं तब तक आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे एक महान आध्यात्मिक नेता के साथ साथ इस देश के महान सपूत हैं, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपना सब कुछ लगा दिया, कई बार जेल गए, कठिन संघर्ष किया है। देश के प्रति जितना उनका प्रेम है वह अतुलनीय है। नेहरू जी को प्रेम की भाषा में और कई भाषा में भी बताया गया, समझाया गया। आप प्रधानमंत्री हैं, अपनी जगह हैं, ठीक है, देश के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन किसी ऐसे महामानव के यज्ञ को आप नहीं रोक सकते जो केवल देश हित के लिए हो रहा है, समाज के हित के लिए हो रहा है, और जिसमें अन्न जैसी कोई बर्बादी नहीं होने वाली। सारी की सारी जो आहुतियाँ होंगी वो वनौषधियों से होंगी, जड़ी बूटियों से होंगी, उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं लगेगा। असल में पहले जो यज्ञ होता था, आज भी होता है कहीं कहीं, तो उसमें तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, इन चीज़ों को ज़्यादा मिलाते हैं, लगाते हैं, उसी से आहुति देते हैं। लेकिन गुरुदेव का ध्येय आरंभ से था
कि नहीं, इनसे अच्छी चीज़ें वनौषधियाँ हैं और उन वनौषधियों से ही हवन होना चाहिए। उसमें अन्न को उन्होंने वर्जित कर दिया था। और उन दिनों में सच में अन्न की कमी थी, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ था नेहरू का, उसके बाद जब उनके बाद शास्त्री जी आए और प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि भाई सोमवार के दिन सभी को एक समय व्रत करना चाहिए क्योंकि अनाज की कमी। नेहरू जी को बात समझ में आ गई, उन्होंने अनुमति दी कि ठीक है, इस यज्ञ को होना चाहिए। और वह 1958 का यज्ञ, उसकी व्यवस्था बनने लगी। कहते हैं 8-8 कुंडों की 128 यज्ञशालाएं बनाई गई थी। अगर 128 यज्ञशाला 8 कुंड की हैं तो उनका आप गुणा करके देख सकते हैं, कुल 1024 कुंड होते हैं। तो 1024 कुंडों में यज्ञ संपन्न हुआ और कई नगर बसाए गए थे। यहाँ से लेके पागल बाबा का मंदिर है वृंदावन, उधर तक याज्ञवल्क नगर, वशिष्ठ नगर, अत्रि नगर, विश्वामित्र नगर, कई तरह के नगर जिनमें आने वाले लोगों को ठहराया गया था और उसमें लाखों लोग आए। यहाँ मथुरा के जो लोग जीवित हैं वो बताते हैं उस यज्ञ को जिन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा यज्ञ आज तक इस धरती पे तो नहीं हुआ और शायद भारत भूमि पे इस युग में नहीं हुआ होगा। इतना विशाल यज्ञ, इतना विराट यज्ञ जिसके संबंध में कहा जाता था कि न भूतो न भविष्यति। महाभारत के बाद ऐसा दिव्य आयोजन धरती पर पहली बार हुआ है, जिसके लिए लोग विरोध करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा ये है आचार्य जी की शक्ति, ये है आचार्य जी की तपस्या, गुरुदेव ने 1958 का वह यज्ञ सफल बनाया। और जो लोग आए थे उनको उन्होंने संदेश दिया कि अब चुप नहीं बैठना है, यह जो समय है विशेष है। इस समय विशेष में यदि हम समय गंवा देंगे तो हम चूक जाएंगे। भगवान सिंह राधे श्याम तर्ज के जो गीत हैं, गुरुदेव का संदेश राधे श्याम तर्ज के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। गुरुदेव ने कहा कि विश्राम नहीं इन चरणों को, संदेश मिले नव जागृत का, प्रतिपग मेरा इतिहास लिखे युग की पवित्रतम संस्कृत का। ऐसे कई छंद हैं जिसे आदरणीय भगवान सिंह जी प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्राम नहीं इन चरणों को, संदेश मिले जब जागृति का, संदेश मिले नव जागृति का। पग प्रति पग मेरा इतिहास लिखे युग की पवित्रतम संस्कृति का। पग का इतिहास मेरा ये लिखे युग की पवित्रतम संस्कृति का। यह समय बहुत ही दुर्लभ है, यह समय बहुत ही दुर्लभ है। फिर कभी न ऐसा आएगा, फिर कभी न ऐसा आएगा। जो चल न सकेगा समय साथ वो रोएगा पछताएगा। जो चल न सकेगा समय साथ वो रोएगा पछताएगा। उठो मनुज हो देव तुम्हीं, अपनी गरिमा गौरव जानो, अपनी गरिमा जानो। युग
श्रेय और सौभाग्य सतत तुमको नित मिलता जाएगा, तुमको नित मिलता जाएगा। युग परिवर्तन का काम कठिन है, सहज सुलभ हो जाएगा। युग परिवर्तन का काम कठिन है, सहज सुलभ बन जाएगा। युग इसने यह इस तरह तब कही हृदय की बात, रामा कही हृदय की बात। ज्ञानोदय सबके हुआ, पूर्व में नवल प्रभात। ज्ञानोदय सबके हुआ, पूर्व में नवल प्रभात। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सिया हरे राम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय सिया हरे राम। इस तरह से गुरुदेव ने संदेश दिया उस सहस्त्रकुंडी यज्ञ 1958 में कि अब हमारे परिजनों को, पुत्र पुत्रियों को बिल्कुल बैठना नहीं है, क्योंकि ये समय विशेष है। युग संधि का, युग परिवर्तन काल का, नए युग सृजन का, प्रज्ञा युग के आने का ये जो समय है, ये विशेष समय है और इसमें हमें बैठना नहीं। जो तपोभूमि के निवासी थे, कार्यकर्ता यहाँ के, और जो यहाँ अतिथि के रूप में आते थे, उनके लिए भी गुरुदेव ने एक संदेश दिया जो पत्रिका में छपा। उन्होंने कहा, गायत्री तपोभूमि नाम हमने इस आश्रम का इसलिए रखा है जिससे यहाँ निवास करने वाले अपने आप को तपस्वी, तप के उद्देश्य से आया हुआ समझें और तप करें। यहाँ यदि हम आते हैं तो तप के उद्देश्य से आएं, और यहाँ से जाते हैं तो तप की प्रेरणा लेके जाएं कि हमें एक तपस्वी जीवन जीकर इस मिशन को सींचना है, आगे बढ़ाना है, अपने समय दान से, अपने अंश दान से। और उन्होंने आगे क्या लिखा कि तप के उद्देश्य से आया हुआ व्यक्ति अपने को समझकर हम तप करें। सचमुच ही इस नाम से लोगों को बहुत बल मिला है। जो तप करने यहाँ नहीं आता है उसको भी तपस्वी बनना पड़ता है। अगर कोई कच्चाई होती है और श्रद्धालु है तो उसकी कच्चाई, उसकी कमी दूर होती है। यहाँ आके वो पक जाता है, मजबूत हो जाता है, उसकी भावना सुदृढ़ हो जाती है। पीछे वह तपस्वी जैसी आदतों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेता है। ऐसा गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि से संबंधित परिजनों के लिए लिखा। अब इस तरह से जब यज्ञ संपन्न हुआ तो आगे गुरुदेव ने कहा कि हमको अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कुछ और सोचना चाहिए। तो तत्काल में उन्होंने एक पत्रिका और अधिक प्रकाशित करने के लिए सोच लिया। उसका नाम था गायत्री परिवार। और कुछ लोग तो बताते हैं कि यज्ञ के पहले से ही उसका प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो गायत्री परिवार और एक पत्रिका और उन्होंने प्रकाशित की उन्हीं दिनों में, जिसका नाम है जीवन यज्ञ। तो अखंड ज्योति, गायत्री परिवार और जीवन यज्ञ, ये तीन पत्रिकाएं उन दिनों में प्रकाशित हो रही थी, ताकि गुरुदेव का इस मिशन का काम बिल्कुल लगातार आगे बढ़ता चले। अक्टूबर 1959 का समय आया। गुरुदेव ने कहा कि अब हमें 60 में जाना है हिमालय, 1 साल के लिए अज्ञातवास के लिए। माता जी आप व्यवस्था संभालें। माता जी ने कहा नहीं, आप जिस जिम्मेदारी के साथ
मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, पत्रिका का संपादन करते हैं और बहुत से काम करते हैं, भला मैं उन्हें कैसे कर सकती। गुरुदेव ने कहा नहीं, पत्रिका का संपादन तो आपको करना ही होगा। उन दिनों में लगभग 2 वर्षों के लिए पत्रिका को माता जी ने संभाला था। अक्टूबर 1959 से जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और जब माता जी ने स्वीकार कर लिया, गुरुदेव निश्चिंत हो गए, तो कहते हैं कि जुलाई में वे गए हिमालय। इस बार हिमालय जाने का जो उनका उद्देश्य था वह और भी कई कार्यों को लेके, जैसे वेदों का भाष्य करना था, उपनिषदों का भाष्य और जितने अपने पुराण हैं, वैदिक साहित्य तथा आर्ष वांग्मय के, उनका सरल हिंदी में भाष्य करके समाज के सामने लाना था, ताकि लोग वेद शास्त्र आदि के बारे में अच्छे ढंग से समझ सकें। अभी क्या होता है, कोई जब बात उठती है तो लोग कहते हैं बात वेद में लिखा है, ये फला ग्रंथ में लिखा है। तो वेद में लिखा है कि नहीं, ये जब व्यक्ति खुद पढ़ेगा, खुद देखेगा, खुद समझेगा तो जान जाएगा। अभी तो कोई किसी को बहका देता है। एक बहुत अच्छे महान संत हुए स्वामी पथिक जी। स्वामी पथिक जी संत हुए, गोंडा उत्तर प्रदेश में उनका बहुत नाम था, उनके तमाम लोग शिष्य थे। तो गोंडा में गुरुदेव गए हुए थे, वहाँ यज्ञ का आयोजन था। तो गोंडा के लोगों ने सोचा है स्वामी पथिक जी पहुँचे हुए संत हैं, तो इनको भी मंच दे दिया जाए, इनकी भी बात सुन ली जाए गुरुदेव के साथ। तो गुरुदेव ने अपना प्रवचन दिया और जैसे गुरुदेव प्रवचन दे के नीचे आके बैठते हैं, वैसे ही उनको स्थान मिलता है और स्वामी पथिक जी ने सारी की सारी बुराई गुरुदेव की वहीं उसी मंच से करनी शुरू कर दी। अब लोगों को बहुत बुरा लगा, जो आयोजक थे उनको भी लगा कि हमने इनको कहाँ से क्यों बुला लिया। भले इनका नाम रहा हो, भले लोग इनको संत मानते हों, लेकिन ये तो आज बहुत गलत हुआ। गुरुदेव की बात को उसी मंच पे, उसी जगह, उसी समय काटना किसी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि भाई स्वामी पथिक को बुलाया जाए। शायद उन्होंने अज्ञानता में ऐसा किया है। अगर किसी ने अज्ञानता में कोई गलत काम किया हो तो वह अपराधी नहीं है, ज्ञानी मान के उससे फिर से मिला जाए और समझाया जाए। तो गुरुदेव वहाँ उनको बुलवाए और वेद शास्त्र आदि के ग्रंथ के साथ बैठे, आपस में विचार विमर्श हुआ। जो जो बात गुरुदेव ने बोला था उसे वेद मंत्रों के और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया कि पथिक जी आपने कहाँ से बोला, क्या बोला है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने जो बात कही है कि महिलाओं को गायत्री जपना चाहिए और सबको यज्ञ करना चाहिए, ये तमाम सारी बातें जिनको आप धर्म विरुद्ध मानते हैं, उस सब की सब बातें शास्त्र सम्मत हैं, वेद सम्मत हैं। आपको विश्वास नहीं है तो इस वेद के, इस मंडल के, इस सूक्त की इस ऋचा को देख लीजिए। और ऋचा खोल के गुरुदेव ने दिखाया कि देखिए ये बात यहाँ है कि नहीं। अब वो बहुत लज्जित हुए, स्वामी पथिक जी बहुत लज्जित हुए। उनको बहुत शर्म आई कि ऐसे विद्वान संत मनीषी का हमने भरे मंच से अपमान कर दिया अज्ञानता के चलते। एक क्यों हुआ था? क्योंकि उन दिनों में वेद शास्त्र तक लोगों की पहुंच नहीं होती थी। केवल कुछ जो पंडित लोग थे वो भी सांगोपांग अध्ययन नहीं करते थे। कुछ हिस्से का, कुछ मंत्रों का उन्होंने अध्ययन कर लिया और उसी के आधार पे अपनी मान्यता बना के बैठे हैं और वही बात अन्य लोगों को भी बता रहे हैं। एक पंडित जी वेद की बात बहुत करते थे, वेद में ऐसा लिखा, वेद में वैसा लिखा। एक आदमी ने उनसे पूछ लिया कि वेद में क्या लिखा है क्या नहीं है, तो बाद में बताना, आपने वेद देखा है कि नहीं? बोले बिल्कुल देखे। बोले आपने पढ़ा है कि नहीं? तो वो चुप हो गए।
भाई वेद देख भी लिया हो कहीं दुकान पे, मंदिर में, कहीं किसी आश्रम में, लेकिन आपने उसको पढ़ा? बोले नहीं। बोले वेद की बात करते हो, कितने वेद हैं? बोले 4। तो बोले चारों वेदों का पहला पहला मंत्र आप बता सकते हैं? चलिए 4 वेद का नहीं बता सकते, आप किसी भी एक वेद का पहला मंत्र सुना दीजिए तो हम जाने कि आप विद्वान हैं, पंडित जी हैं। तो किसी भी वेद का उनको पहला मंत्र तक नहीं मालूम था कि वेद की शुरुआत मंत्रों की संहिता भाग की हुई कहाँ से। तो पथिक जी को बहुत दुख लगा, उनको लगा कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उन्होंने क्षमा मांगा और सन्यासी होके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने कहा नहीं, मुझे आप प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि मैं भले विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। और एक गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को कोई सन्यासी दंडवत करे, प्रणाम करे तो ये उचित नहीं है। इसलिए महाराज जी, आपको तो मुझे असलियत बतानी थी, इसलिए आपको हमने बुलाया और बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल समझ में आ गया, और कल जब ये आयोजन होगा, आरंभ होगा, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, आप नहीं बोलोगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है। दूसरे दिन जब आयोजन हुआ तो स्वामी पथिक मंच पे गए और उन्होंने बड़े समाज में अपनी बात के लिए क्षमा मांगा। उन्होंने कहा कि आचार्य जी को हम समझ नहीं पाए थे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। उन्होंने कहा कि हमने आचार्य जी को समझा नहीं था अज्ञानता में, और तमाम पंडितों के आधी अधूरी बातों में आके उनके कहे सुने के आधार पे हमने जो है ऐसा कहा कि आचार्य जी तो गलत कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी बिल्कुल सही हैं और आप सभी को इनका अनुगमन अनुसरण करना चाहिए। और मैं अपनी सभी बातों को वापस लेता हूँ। उन्होंने बड़े समाज में जब ऐसा कहा तो जनता को भी, वहाँ जो लोग जुटे थे उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो वेद के बारे में बहुत अभी अज्ञानता है, लोगों को पता ही नहीं है कि वेद है क्या, शास्त्र हैं क्या, उपनिषद हैं क्या। और जब गुरुदेव को इनके अनुवाद और भाष्य की बात आई मन में, तो उनको बहुत सुविधा से मिले नहीं। उन्होंने देखा कि भाई वेदों को पहले जुटाएं तब तो उनका भाष्य करें। और वेदों का जो भाष्य इसके पहले किया गया था वो लगभग संस्कृत में था। वेद खुद वैदिक संस्कृत में है। वेदों की संस्कृत लौकिक संस्कृत से अलग है। संस्कृत 2 तरह की अपने यहाँ है। जैसे एक तो वैदिक संस्कृत भाषा है जो भाषा वेदों में चलती है, और एक लौकिक संस्कृत भाषा है जो वाल्मीकि रामायण के बाद जितने ग्रंथ रचे गए हैं वो सब लौकिक संस्कृत में है। तो उसमें वेदों का मिलना कठिन हो गया। गुरुदेव ने जहाँ जहाँ काशी, प्रयाग, मथुरा और कांची, उज्जैन, तमाम जगहों से जहाँ संभावना थी, उन्होंने वेदों की प्रतियों को एकत्र किया ताकि उसके आधार पर भाष्य किया जाए। और देखा कि भाष्य किनका है, तो उसमें महीधर विद्वान हुए हैं, सायण विद्वान हुए हैं। इन दोनों लोगों का भाष्य उपलब्ध था। सायण के भाष्य के आधार पे उन्होंने भाष्य किया, और जब वह प्रकाशित हुआ पहली बार, तो जिनने भी देखा वह उनके उस प्रयास की सराहना करने लगा कि आचार्य जी ने तो बहुत कमाल का काम किया। वेदों के भीतर लगभग 20,000 ऋचाएँ हैं संहिता भाग में। उन 20,000 ऋचाओं में सबसे अधिक ऋचाएँ ऋग्वेद की हैं, जिसके चलते उसे 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। उसके बाद ऋचाएँ जो हैं अधिक हैं वो अथर्ववेद की हैं, तो अथर्ववेद 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, और सामवेद, यजुर्वेद 1 भाग में प्रकाशित हुए। तो जो संहिता भाग है वह 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। गुरुदेव ने कहा कि केवल वेद से काम नहीं चलेगा, 108 उपनिषदों का भी भाष्य होना चाहिए। तो 108 उपनिषदों को उन्होंने 3 खंडों में
प्रकाशित किया, ज्ञान खंड, साधना खंड, ब्रह्म विद्या खंड। इन 3 खंडों में 108 उपनिषद भी प्रकाशित हुए। अब नंबर था किसका? पुराण का। 18 पुराण, 18 उप पुराण। वैसे कहते हैं कि पुराणों की संख्या को गिना जाए तो 65 के लगभग पहुंचती हैं। तो 65 में से उन्होंने जो मुख्य 18 पुराण माने जाते थे उनको चुना और उनका उन्होंने हिंदी टीका की, भाष्य किया। इसके अलावा हमारे जो 6 शास्त्र बोले जाते हैं जिनको दर्शन ग्रंथ कहा जाता है, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आदि, इन ग्रंथों का, इन दर्शन शास्त्रों का उन्होंने भाष्य किया। तो 4 वेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इसके अलावा 20 स्मृतियाँ, 24 गीताएं, योग वासिष्ठ आदि का उन्होंने सरल हिंदी अनुवाद या टीका कहें, भाष्य कहें, प्रस्तुत किया। और उसी वेद भाष्य को देख के विनोबा जी ने कहा था कि भाई इसको लिखने वाला तो कोई महान ज्ञानी है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की मूर्ति है। और उन्होंने वेद मूर्ति संबोधन दिया था। तो वेद मूर्ति संबोधन विनोबा जी जैसे ज्ञानी ने दिया था। विनोबा जी गुरुदेव को बहुत सम्मान देते थे, बहुत सम्मान देते थे। कई अवसरों पे वे जो है अपने आदमी को भेजते थे, कार्यकर्ता को, कि जाके इस समस्या का समाधान आचार्य जी के पास से लेके आओ। और कई बार गुरुदेव को 1-2 बार उन्होंने अपने पास बुलाया। वे जब भूदान आंदोलन के लिए पदयात्रा में थे तो गुरुदेव को बुलाया और कहते हैं कि पंजाब में कहीं गुरुदेव की उनसे भेंट हुई थी और गुरुदेव से उस समय के लिए उन्होंने आवश्यक परामर्श किया था, सलाह किया था। इस तरह से जो गुरुदेव गए हिमालय प्रवास में तो वहाँ उन्होंने वेदों का भाष्य किया और उसको यहाँ भेजा, भेजते रहते थे। और एक बहुत अच्छा ग्रंथ उन दिनों में उपलब्ध हुआ, उसका नाम है सुनसान के सहचर। हिमालय प्रवास में जो गुरुदेव को अनुभूतियाँ हुई प्रकृति को देख के, जैसे गंगा कलकल करती हुई बह रही है, तो इसका भी उन्होंने एक अर्थ निकाल लिया, इसकी भी एक प्रेरणादायक कहानी बना दी। सूर्योदय है, चोटियाँ हैं, बर्फ हैं, ऐसे तमाम प्राकृतिक प्रतीकों के आधार पे उन्होंने बड़ा मार्मिक और बहुत दिव्य लेखन किया, जो साधक की डायरी के नाम से, डायरी के पृष्ठ, फिर बाद में सुनसान सहचर के शीर्षक से अखंड ज्योति में छपते थे और बाद में उन लेखों को मिलाकर सुनसान के सहचर की किताब बना दी गई, पुस्तक बन गई। अब एक विशेष समय आता है, क्योंकि कथा को जल्दी से बढ़ाना भी है, तो जो विशेष समय क्या आता है कि गुरुदेव ने देखा कि हमारे लोग कहीं स्वाहा स्वाहा तक ही सीमित न हो जाएं। तमाम धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, अगर हम भी एक धार्मिक संस्था खोल लेंगे और स्वाहा स्वाहा तक सीमित हो जाएंगे तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए? गायत्री परिवार का उन्होंने गठन किया था, लेकिन कोई बहुत योजना आदि उन्होंने नहीं दिया था कि भाई आप लोग क्या करेंगे, कैसे। इसलिए उन योजनाओं कार्यक्रमों के अभाव में लोग क्या करते थे, जगह जगह पंचकुंडी यज्ञ, नवकुंडी यज्ञ आदि करते थे, संस्कार करते थे, त्यौहार मनाते थे, मतलब कि धार्मिक गतिविधियों को चलाते थे। गुरुदेव ने कहा इससे काम नहीं चलना है, हमें तो पूरे मानव मात्र के भाग्य भविष्य को बदलना है। इसलिए जो है अब हम एक नया परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने उस परिवर्तन स्वरूप 1962 की मार्च की अखंड ज्योति पत्रिका में युग निर्माण सत्संकल्प प्रकाशित किया।
क्योंकि अब विशेष कार्यक्रम देने हैं लोगों को और उसमें लोगों की प्रतिभा योग्यता को संलग्न करना है, नियोजित करना है। तो मार्च की अखंड ज्योति पत्रिका 1962 की उन्होंने जो निकाली, उसमें युग निर्माण सत्संकल्प प्रकाशित किया। यही संकल्प कुछ परिवर्तन के साथ पुनः 1989 में प्रकाशित किया गया, उसमें कुछ बदलाव लाया गया। ये संकल्प क्या था? ये मानव मिशन का आधार सूत्र है, आधार स्तंभ है। अगर हम मिशन की कोई भी बात न मानते हो, केवल युग निर्माण सत्संकल्प को अपना लें तो हम देव मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इतना कुछ सार गुरुदेव ने इसमें समाहित कर दिया। गुरुदेव के समूचे चिंतन का, समूची मान्यताओं का, आस्थाओं का और उनके जीवन में जो कुछ अनुभव हैं उसका यदि सार आप देखना चाहते हैं शब्दों की अभिव्यक्ति के रूप में, तो वो है युग निर्माण सत्संकल्प। इसीलिए इसको 21वीं सदी का संविधान कहा गया है। अगर इसका पालन हो व्यक्ति स्तर पे, परिवार स्तर पे, समाज स्तर पे, तो वास्तव में संविधान का काम करेगा और ये वो दिशा देगा जिससे एक दिव्य वातावरण मानव समाज के लिए बन सकेगा। जब उन्होंने ये किया तो आगे चल के उन्होंने गुरु पूर्णिमा 6 जुलाई 1963 को युग निर्माण योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी तक हम युग निर्माण संबंधी जो काम करते थे चिटपुट, वो तो काम होते गए, लेकिन मैं आज से इस नई योजना की घोषणा मैं कर रहा हूँ। हमारा एक गायत्री परिवार अब युग निर्माण योजना के नाम से जाना जाएगा और जिनको इच्छा है वो गायत्री परिवार लिखें, जिनको इच्छा है अपनी शाखा या संगठन का नाम युग निर्माण योजना रखें, लेकिन काम होगा युग निर्माण का। और कौन सा काम होगा? इसके लिए उन्होंने 100 सूत्र दिए। उसे एक पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किया, हमारी सतसुप्ति युग निर्माण योजना। ये 100 सूत्र कौन थे? कि हमारा व्यक्तिगत विकास कैसे होगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम सबल कैसे बनेंगे, हम सुयोग्य कैसे होंगे। तो व्यक्ति निर्माण संबंधी सूत्र थे। उसके बाद व्यक्ति के बाद परिवार आता है, तो परिवार कैसे अच्छा बने। उसके बाद समाज आता है। तो व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों को लेके उन्होंने 100 सूत्र दिए थे और ये कहा कि भाई ये 100 सूत्र आवश्यक नहीं कि हर आदमी पालन करे। इन 100 सूत्रों में जिसके लायक जो उचित बैठता हो उसे अपना ले और उसे चलाए। उन्हीं 100 सूत्रों के कार्यक्रमों को समेटकर 1997 में सप्त आंदोलन चलाया गया मिशन के माध्यम से। ये साधना आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, नारी जागरण, ये जितने 7 हमारे आंदोलन चले, उन आंदोलनों में वही 100 सूत्र समाये हैं जो गुरुदेव ने उन दिनों में हमें दिया था। अब गुरुदेव को लगा कि कृष्ण तो हैं लेकिन अर्जुन नहीं है, अर्जुन भी होना चाहिए। महाभारत को जीतना है तो कृष्ण और अर्जुन दोनों की आवश्यकता है। गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका को कृष्ण कहकर संबोधित किया था और जब उन्होंने युग निर्माण योजना पत्रिका निकाली तो उसे अर्जुन कहा। अब जब ये पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होना आरंभ हुई तो मानो कृष्ण और अर्जुन दोनों मिल गए और दोनों के माध्यम से जो ज्ञान लोगों तक पहुँचना चाहिए था और कोई योजना कैसे की जानी है, क्या, क्यों, कैसे, पहले तो योजना क्या है, फिर क्यों है और उसे पूरा कैसे करना है, इस सारी की सारी बात युग निर्माण योजना में प्रकाशित होने लगी। और इसका सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ प्रथम अंक का वो था 7 जुलाई का दिन। 7 जुलाई 1964 को युग निर्माण योजना का पहला अंक प्रकाशित हुआ।
पाक्षिक के रूप में 7 और 22 इन 2 तारीखों में युग निर्माण योजना प्रकाशित होती थी, उस समय पाक्षिक के रूप में, और उसका साइज जो था आप लोग देखे होंगे जैसे पेपर आता है उस साइज में। बाद में गुरुदेव ने उसे मासिक किया, 2-3 साल मासिक भी हो रही, और उसके बाद फिर उन्होंने मासिक के अलावा पाक्षिक प्रकाशन शुरू किया। और एक समय तो मिशन का काम इतना आगे बढ़ा, तमाम क्षेत्रों में गतिविधियां चलने लगी कि उनको लोगों को बताने के लिए मासिक अलग, पाक्षिक अलग और साप्ताहिक अलग प्रकाशित हुआ। ये साप्ताहिक प्रकाशित करने की हिम्मत तो आज भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक सप्ताह में छाप के लोगों तक पहुंचा देना, फिर उस दूसरे सप्ताह में भी मैटर जुटाना और छाप के पहुंचा देना कठिन बात लगती। लेकिन गुरुदेव का वो प्रयास था कि युग निर्माण योजना को उन्होंने 3 रूपों में प्रकाशित किया, और मासिक पत्रिका तो आज भी चल रही है, पाक्षिक और साप्ताहिक उन्होंने समयानुसार उसे जब उसकी आवश्यकता कम लगी तो बंद किया। तो युग निर्माण योजना का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1964। तो अभी तक आपने ये जो प्रगति यात्रा मिशन की है या गुरुदेव के कार्यों की है, माता जी के कार्यों की है, उसे सुना। इसी बीच में 1-2 घटनाएं और घटी, यहाँ 2-3 मिनट का समय और हम लेके उसे भी बता देना चाहते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव के पास एक संदेशा आया था कि नीम करौली बाबा जो है आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो गुरुदेव उन दिनों में व्यस्त थे जिन दिनों में संदेशा आया। उसके बाद कहते हैं कि वे प्रयाग गए हुए थे, गुरुदेव भी उधर किसी उद्देश्य कार्य के बस गए थे, और वहाँ वे चले गए और वहाँ नीम करौली बाबा से मिले। कहते हैं कि यह मिलन जो था राम और हनुमान का मिलन था। नीम करौली बाबा को लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, और सच में वो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। आज भी उनकी सिद्धियों की एक एक कहानियां लोगों के बीच गूंजती हैं। कहते हैं जिस ट्रेन में थे, बिना टिकट टीटी उनसे बोलने लगा, उतर जाओ महाराज जी, आपको ये ट्रेन नहीं ले जाएगी। तो उन्होंने मन में कहा यदि मुझे नहीं ले जाएगी तो किसी को नहीं ले जाएगी। और नीम करौली बाबा को उतार दिया गया। बाबा एक किनारे जाके बैठ गए, और बैठ गए। उसके बाद जब वो ड्राइवर ने ट्रेन को चलाना चाहा तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रेन जो है हिली तक नहीं। कई कोशिशें की गई, लोग आया के देखे, चेक किए, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन जो है ट्रेन क्यों नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही थी। किसी आस्थावान व्यक्ति, कुतड़की व्यक्ति होता तो कहता है बाबा क्या ऐसा कर देगा कि ट्रेन नहीं जाएगी, लेकिन आस्थावान व्यक्ति ने बाबा की ताकत को समझा था। उसने कहा कि देखो तूने बाबा का अपमान किया है। अरे बाबा महात्मा लोग फकीर होते हैं, इनके पास ऐसा पैसा कहाँ होता है। अगर वो बैठ गए थे तो जहाँ जा रहे थे वहाँ तक तू ले जाता, उतार देता। जब तक तू उनके पास नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। कहते हैं कि वो जाके बाबा को ले आया मना के, और जैसे बाबा आए ट्रेन चल दी। ऐसे कई कई घटनाएं उनके जीवन की आती हैं। तो गुरुदेव से उनका मिलना क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि भला राम अपने हनुमान से न मिले और हनुमान राम से न मिले, कैसे हो सकता है? दोनों में भावी जीवन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, यह विचार विमर्श हुआ, यह परामर्श हुआ। स्थूल दृष्टि से तो कुछ नहीं दिखाई देता है। बाबा नीम करौली अपने ढंग से काम करते रहे, गुरुदेव अपने ढंग से, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि सूक्ष्म रूप से इनका सघन आत्मीय संबंध था, और दोनों युग निर्माण मिशन के काम में अपने ढंग से संलग्न थे। यही नीम करौली बाबा हैं जिनके लिए कैंची में जिन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया हनुमान जी का, और भी कई जगह हैं। लेकिन बाबा ने 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव उस घटना से बहुत
प्रभावित हुए थे, उन्होंने बहुत भावाभिव्यक्ति संवेदना की थी उनके लिए। तो यह क्रम इस ढंग से बीच में एक छूट गया था प्रसंग, उसको हमने कहा अब 5 बजने को हैं, अधिक समय हम नहीं ले सकेंगे। कल परसों 2 दिन की कथा अवशेष है और 2 दिन की कथा में हम कोशिश करेंगे कि जो मान लीजिए कम महत्वपूर्ण लगेंगे उनको हटा देंगे, बाकी मुख्य प्रसंगों को हम जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये 2 दिन की कथा में गुरुदेव के जीवन से संबंधित, माता जी के जीवन से संबंधित तो मुख्य प्रसंग आ जाएं, आप तक पहुंच जाएं, इसी में हमारी मेहनत की सार्थकता होगी। और हालांकि गुरुदेव की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है, इसका सारा श्रेय उन्हीं को है। इसी बात को कहते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरती चल गई, सभी लोग खड़े हो जाएं। सम्मानित पांडे जी, चतुर्वेदी साहब और शर्मा जी भाई साहब आरती कर रहे हैं। सद्गुरु चरण के तन मन धन संताप समन के, आरती श्री सद्गुरु चरण के तन मन धन संताप समन के। भक्ति की धूप भाव का दीपक, भक्ति की धूप भाव का दीपक, सजी आरती सच लगन के। आरती श्री सद्गुरु चरणन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के तन मन धन संताप समन के। आरती श्री सद्गुरु चरणन के तन मन धन संताप समन के।
सभी लोग ऐसे हाथ ऊपर उठा लें, आरती को प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ मिले, शांत पाठ हाथ जोड़ के। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृष्ठे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव